माइयो बाप के नाम पर कंजूसी करे छी। देखियो माय से बढ़ के देवी आ पिता से बढ़ के देवता है दुनिया में कोई दोसर नहीं है। अपना अपना दिल पर हाथ रख के सोचियो कि भगवान के हमें यहाँ देखे छी, आँख से नहीं देखे छी, लेकिन भगवान दुनिया में छथिन आ उ माय बाप के रूप में छथिन। तो जे माय बाप से अगर प्यार करे छिए, हुनकर आदर करे छिए, तो एक बेर सब आदमी सच्चाई में हाथ उठेबे। जे नहीं प्यार करे थे वो नहीं उठेब। हाँ। आ जे आदमी चाय पिए छिए ओकरा लिए छोड़ के। हे गिरीश बाबू की कहूं, अबरी दा महाकुंभ लागले न माताजी प्रयागराज में, गांव के गांव लोग उमड़ गए यो, गांव के गांव। ट्रेन में जगह नहीं मिले। एगो बात तो नहीं जान लिए, जे माय बाप के खायल नहीं दे छे न बढ़िया से, उहो गेल रहे कुंभ नहाय। आ गले तो गले फेसबुक पर फोटो वो चढ़ेने रहे। तो दिल पर हाथ रख के हमें यहाँ अगर सोचिए, घर के देवी या देवता अगर खुश नहीं छतनी तो बाहर वाला देवी देवता कहियो खुश होते? कहियो नहीं। पुरनका लोग की कहे, घर दही तो बहरो दही। अब बातो सही है, ई बात आइयो बीते छे। जहिया अगर कुछ खाए घर से जेबे न बहरा तो बहुतो लोग कहते है तनी नाश्ता के लियो, है तनी चाय पी लियो। जहिया अगर घर से भूखले निकल गए तो जे नाश्ता करे ला और दिन पूछे रहे वो दिन चाहिए खातिर नहीं पूछे। किया घरे से जतरा खराब है। देखिए स्वर्गीय सुरेंद्र बाबू की भगनी है, मामा जी के लिए 100 रुपए का दान दिए हैं। सदा उनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, सब परिवार सुखी रहिए, ये मंगल कामना हम करते हैं। तो कहने का मतलब कि दुनिया में जो माँ बाप का आदर करते हैं उनको भगवान कभी किसी चीज का कमी नहीं देते। लेकिन इस लोक में लोग जितना सुख पाले, लेकिन परलोक में उसको सुख नहीं मिलेगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। भगवान नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान के रूप में हमारे माँ बाप साक्षात देवी देवता है। लेकिन कुछ बेटा ऐसा है ना, माँ बाप के मुंह पर कहता है कि तू हमारे लिए किया ही क्या है, डांट के कहता है कि तू मेरे लिए क्या किया है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपना ही बच्चा अगर माँ बाप के सामने कह देता है कि तू मेरे लिए क्या किया है, पिता के मेहनत पर और माँ की ममता पर वो पानी फेर देता है। बहुत जगह तो ये देखा गया है कि जिनके पास 2 बेटा है ना माता जी, 15-15 दिन का पार बांधा हुआ है भोजन के लिए। की का लोग 15 दिन हम खिलेबे, 15 दिन तो खिलाए पंडहिया। लेकिन जे महीना 31 हो जाए वो महीना तो एक दिन तो माँ बाप भूखले न रहता है। क्या 15 दिन के पारे 16 दिन खिलाते के? माय बाप के जते सम्मान लोग करे छे उतने संस्कार बढ़े छे। बिहान ओकरो बाल बच्चा सेवा करे छे, ई बात सत्य छे। तो जे जेहन करते वहन पैते, जैसी करनी है वैसी भरनी। आइए हम कथा सुना रहे थे आप सभी को कि सूर्य देव को कहा कि मेरे साथ जब तक रहिएगा सूर्य देव, किसी का आप पर जबरदस्ती नहीं चलेगा। तो जहां हम जा रहे हैं वही चलिए ना। सूर्यदेव का अनुमान वो तो ठीक है, लेकिन हमारा घोड़ा पूरब पश्चिम करना जानता है। और तू जा रहे हो उत्तराखंड की और हमारा घोड़ा बढ़ेगा।
हनुमान जी बोले हम हइये हैं तो घोड़े रथ की क्या आवश्यकता है। अहो उद्याचल से कूद पड़े तो सूरज को बगल दबा। सूरज देव को पकड़ के कांख में दाबे और वहां से चले हैं। तो लिखे हैं कवि कि जिमी अमोघ रघुपति करबाना अताही भांति चले हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिमी अमोघ रघुपति करबाना ताही भांति चले हनुमाना। सूर्य देव को कांख में दबाए जब द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे तो सुखैन बोले थे कि एक दीप जलता एक पौधा के निकट मिलेगा, लेकिन यहाँ कालनेमी दीपक में पहाड़ बना दिया था। करोड़ों दीपक एक एक पौधे के निकट दीप है। अब हनुमान जी तो हक्का बक्का हो गए कि अब हम क्या करें, हम तो नहीं पहचानते कि कौन बूटी है। सूर्य देव को पता होगा। सूर्य देव से कहा, सूर्य देव जरा आप बताइए ना कौन बूटी है। सूर्य देव कहा, अरे हम पूरा पश्चिम छोड़ के दूसरा बात नहीं जानते। जब तक लाए हो साथ रखोगे इत्मीनान से बैठे रहूंगा, तेरा जो मर्जी तुम करो हनुमान। हनुमान जी कहा, तो एक काम कीजिए, आप मेरे दाहिने कांख से जरा बाएं कांख के अंदर आ जाइए इत्मीनान से। सूर्यदेव बोले, रे अब क्या करोगे। हनुमान जी बोले, अब तेरा में विद्या का ना इस्तेमाल होगा। बाएं कांख में दाबे, पर्वत के चोटी को पकड़ के हिलाए हनुमान। पर्वत जब हिल गया ना, जय श्री राम का के फेंक दिए ऊपर और नीचे से अपना तलहटी लगा दिया है। तो कवि ने गाया है कि पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, और जिनको जिनको हनुमान जी पर अगर विश्वास है, कुछ देर इस भजन में आप लोग चाहें तो मीठी मीठी ताली बजा सकते हैं। हम गा रहे हैं तब कि पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक
एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। माता अंजनी के माता अंजनी के से संतान के लिए, माता अंजनी के से संतान के लिए, माता अंजनी के से संतान के लिए, माता अंजनी के से संतान के लिए। एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। बोलिए प्रेम से बजरंग बली की जय। तो मन में रखकर श्री रघुराय अब पहुँचे द्रोणागिरी को जाए, अकी झटपट पर्वत लिया उठाए कनिक ना देर लगाएंगे लखन मरने ना पाए, हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने न पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। पहाड़ को लेके हनुमान जी अर्धरात्रि के समय आकाश मार्ग से जो आ रहे थे ना, तो नीचे पड़ा अयोध्या धाम, उससे पहले नंदीग्राम। भगवान श्री राम को जिस समय वनवास मिला था, उस समय भरत शत्रुघ्न दोनों नहीं थे अयोध्या में, दोनों भाई ननिहाल में थे। लेकिन श्री राम के वियोग में दशरथ तरफ तरफ के मरे। देखिए महाराज दशरथ को भी श्राप लगा हुआ था। किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का, क्योंकि दशरथ युवा अवस्था में ही श्रवण कुमार को बाण मार के जब हत्या कर दिया, तो श्रवण ने कहा था कि मेरे हाथ से ये भरा जल मेरे माता पिता को ले जाके आप पिला दीजिए, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। कह के श्रवण शांत हो गया। तो दशरथ जब गया दोनों प्राणी को जल पिलाने, तो कहा कि जल पी लीजिए ना। तो दोनों प्राणी अंधे थे, आंख दिखाई नहीं दे रही थी दोनों, लेकिन आवाज से परख गए। ब्राह्मण कहा कि कौन हो तुम? हमारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा आवाज हमको भारी लग रहा है। मेरे बेटे की आवाज इतनी भारी नहीं है, जल्दी बताओ तब मैं जल पीऊंगा। देखिए पिंटू और संतोष ठेकेदार जी के माता जी के तरफ से 105 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता जी को हम प्रणाम करते हैं आशीर्वाद देने के लिए। और पिंटू और संतोष जी खूब अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये मंगल कामना है मेरे ओर से दोनों भाई के लिए। बता रहे हैं कहा कि जब तक सच्चाई नहीं बताओगे हम जल नहीं पिएंगे। अब दशरथ सोचा, एक तो हम इसके बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिए, इस बेचारे का हम सहारा छीन लिए, ऊपर से अगर झूठ बोल के धोखा देंगे ना तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का कोई लोग नहीं देखा है श्रवण को मारते हमें, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहे हैं। ऊपर वाले के नजर से दुनिया में कोई नहीं बचता है।
दशरथ कह दिया, महाराज आपका श्रवण कुमार एकाएक स्वर्ग सिधारा है, धोखे में उसको बाण लगा, यह दशरथ नाम हमारा है। कहा कि मुनिवर, आज धोखे से मेरे हाथों आपकी पुत्र की हत्या हो गई, लेकिन हम जानबूझ के आपके बच्चे को नहीं मारे, अनजाने में मर गया आपका बच्चा। इतना जो दोनों के कान में आवाज सुनाई दिया ना, पुत्र मरण की कान में जो पहुंची झंकार, पुत्र के मरने का जो समाचार सुना ना, दोनों का आत्मा एक बार तरफ गई। दोनों प्राणी का, पापी दशरथ, क्या बिगाड़ा था हमारा बेटा तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा जो तू मेरे बच्चे को मार दिया। तो सुन दशरथ, आज हम समझ गए कि उस छुछुंदर का श्राप भगवान सत्य कर दिया, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता को भी एक छुछुंदर का श्राप लगा हुआ था कि पुत्र अगर पा जाएगा तब नेत्रहीन हो जाएगा, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा। श्रवण कुमार के माता पिता कहा, हे दशरथ, आज हम समझ गए कि भगवान उस छुछुंदर के श्राप को सत्य कर दिया रे, क्योंकि हम अपने जीते जी अपने बेटे का मुख नहीं देख सके, छीन लिया तू मेरा सहारा। तो सुन दशरथ, जब एक छुछुंदर का श्राप हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तो मैं भी एक दुखियारा बाप, दुखियारा ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे रहा हूं दशरथ, कि जिस तरह अंतिम समय में पुत्र के हाथों हमको तू जल नहीं पीने दिया, तू भी तरफ तरफ के मर जाओगे दशरथ, तुम्हें भी पुत्र के हाथ से जल नसीब नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये बात दशरथ किसी को माताजी नहीं बता रहे थे, लेकिन श्री राम जब बन जाने लगे ना, तो दशरथ की आत्मा तड़पने लगी। ब्राह्मण का आवाज, श्राप उसके महल में चारों तरफ गूंजने लगी। कहने लगा ब्राह्मण, देख दशरथ, तू भी आज तरफ तरफ के मरेगा दशरथ, लेकिन तुम्हें भी पुत्र के हाथ से जल नहीं मिलेगा आज। तरफ के दशरथ कहने लगे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है। ना तेरे लेख किसी घलो समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सी बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं,
राम लखन सी बन को जाते हैं। देखिए, ये है बाबू मिथिलेश कुमार, बाबू राजेश कुमार और बाबू ब्रजेश कुमार के माताजी। 110 रुपए का आशीर्वाद माताजी दिए हैं। इनका तीनों बेटा सदा सुखी रहे, सानंद रहे। इनके आशीर्वाद से ये प्रभु से हमारा मंगल कामना है। और उस दिन सच्चाई दशरथ कौशल्या को बताया कि कौशल्या, जवानी में जो पाप किया था हम अपने हाथों, आज उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। देख कौशल्या, मेरे मकान के चारों तरफ उस ब्राह्मण की आवाज गूंज रही है। वो ब्राह्मण हमें श्राप दे रहा है। कौशल्या, कैसी घड़िया जीवन की आई, कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
देखिए ये हमारे श्री बालेश्वर राम जी हैं, इनके तरफ से 51 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत अभिनंदन हम करते हैं इनका। प्रभु सदा सानंद रखें इनको, ये मंगल कामना करते हुए अंतिम लाइन है भजन का, गौर करेंगे। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हम